महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कार्तिक स्नान कल से यानी कि 28 अक्टूबर से कार्तिक स्नान प्रारंभ हो चुका है। वैसे तो कार्तिक का महीना 29 अक्टूबर से प्रारंभ होगा, परंतु कार्तिक स्नान का एक नियम है कि ये अश्विन मास की पूर्णिमा से ही प्रारंभ हो जाता है और ये अश्विन मास की पूर्णिमा हमें 28 अक्टूबर को मिल रही है। तो चलिए अब एक एक करके सारी महत्वपूर्ण चीज़ें जान लेते हैं कि क्या और कैसे करना है, और सारे जो आपके क्वेश्चन हैं उनका भी जवाब इस वीडियो में जानेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि कार्तिक मास मात्र स्नान और दान का महीना नहीं है, बल्कि जीवन से कष्टों को मिटाने का बहुत महत्वपूर्ण ये मास है। दोस्तों, आज की लाइव में ये कार्तिक मास में कौन से उपाय करें इसके बारे में भी जानेंगे। तो आज का लाइव यानी कि आज रात 9 बजे 27 तारीख को लाइव जुड़ करके कार्तिक मास के कुछ विशेष उपायों की बात करने वाली हूँ, तो आप सभी लाइव में आना मत भूलिएगा। और रही बात ये कि कार्तिक स्नान किसे करना चाहिए, तो हर व्यक्ति कर सकता है। कार्तिक महीने का शास्त्रों में बहुत बड़ा वर्णन है, कहा गया है कि मासों में जो है कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ मास है स्नान, दान और कष्टों से मुक्ति के लिए। इस मास में व्यक्ति को पवित्र नदी, तालाब, सरोवर में स्नान करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि आप सुबह सवेरे जल्दी उठें, नदी, तालाब, सरोवर में स्नान करें। अब देखिए, जैसा समय हो उसके अनुसार कार्यों को टाल लेना चाहिए। अब ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है कि हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति नदी, तालाब और सरोवर में जाकर स्नान कर पाए। इसलिए हम सभी को अपने घर में ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। अब ब्रह्म मुहूर्त क्या, तो 3 से जो 5, 5:30 का समय होता है, बस ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो महिला है, पुरुष है, जो भी करना चाहते हैं, देखिए अगर गरीबी है तो भी आप कार्तिक स्नान करिए, रोग है तो भी कार्तिक स्नान करिए, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ आपकी मनोकामना है और पूर्ण नहीं हो रही है तो कार्तिक स्नान करिए। क्या करना है, तो सुबह सवेरे जल्दी जग जाइए। तो 3 से 5 के बीच आप जल्दी जगिए। जगने के बाद यथासंभव अपने घर की साफ सफाई कर लीजिए, जितना आप कर सके, क्योंकि घर बासी छोड़ करके कोई भी पूजा पाठ नहीं किया जाता है। तो हमेशा घर में थोड़ी बहुत साफ सफाई, जैसे कि आप सुबह जल्दी जगे हैं तो आप अपने घर में थोड़ा सा झाड़ू लगा लें, उन कमरों में न लगाएं जिसमें परिवार के सदस्य सोए हैं। घर के मंदिर की साफ सफाई कर लें। उसके बाद जो है आप अपने मेन डोर की साफ सफाई कर लें। उसके बाद स्नान करें। स्नान के बाद सर्वप्रथम आप किसकी पूजा करें, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है कि सबसे पहले गणेश जी की हम पूजा करें कि सूर्य नारायण की कि तुलसी जी की। तो देखिए, गणेश जी देवता है, ठीक है, गणेश जी देवता है और सबसे पहले ग्रहों में सूर्य की पूजा होगी। सूर्य देव की पूजा करने के बाद ही आप चाहें तो गणेश जी की पूजा करें पहले, या फिर तुलसी जी की पूजा करें, लेकिन सर्वप्रथम सूर्य नारायण को जल प्रदान करने के बाद ही आप गणेश जी या फिर तुलसी माता की पूजा करेंगे। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप चाहे 3:30 बजे नहा रहे हैं, 4 बजे नहा रहे हैं, 5 बजे नहा रहे हैं, आप सबसे पहले 1 लोटा जल लेंगे, साफ सुथरा जल लेकर के, और सूर्य नारायण को जल अर्पित करेंगे। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। सूर्य देव को जल देते समय यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो जल में थोड़ा सा काले तिल डाल करके जल दीजिए, क्योंकि कार्तिक मास में कहा जाता है कि तिल से अर्घ्य प्रदान करने से व्यक्ति निरोग होता है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो सब मिलाकर के स्नान के बाद कुछ लोगों का ये प्रश्न होता है कि हम तो उगते हुए सूर्य को जल देते हैं, फिर अब जल कैसे दें। तो इससे भी बड़ी प्रधानता है ब्रह्म मुहूर्त में जल देने का। तो आप बिल्कुल भी किसी बात का संकोच न करें और ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। सबसे पहले सूर्य को जल दीजिए, ये बात तो आपकी बिल्कुल स्पष्ट हो गई। दूसरा कौन सा काम करना है, दूसरा दोस्तों एक चीज का और ध्यान देना है, आप नहा कब तक लें। बहुत सारी हमारी जो बहनें हैं, बच्चियां हैं, उनका फोन आ रहा है कि दीदी कुछ ऐसा उपाय बताइए, हमारे पास छोटे बच्चे हैं कि हम जो है 5 बजे तक आपके कहे अनुसार न नहा पाएं, तो कुछ ऐसा उपाय बताइए। क्योंकि रात को, जैसे कि अभी कल हमारी फोन पे बात हुई, एक बहन थी हमारी, तो बोली कि दीदी हमारा छोटा बच्चा है और पूरी रात वो हमको जगाता है, पूरी रात वो सोता है, बिस्तर गीला करता है, और उसके बाद जैसे जैसे सुबह होने लगता है 3 बजे 4 बजे वो सोने लगता है, पूरी रात वो जागता है, सुबह सोने लगता है। ऐसे में थोड़ा सा ऐसा कुछ बताइए कि जिससे मैं भी कार्तिक स्नान का फल पा सकूं। तो मैं ऐसे लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग 6 बजे के पहले नहा लीजिएगा। देखिए, कुछ ना करने से बेहतर है कि आप कुछ कर लीजिए, कार्तिक का पुण्य फल ले लीजिए। तो 6 बजे तक आप नहा लीजिएगा। 6 बजे तक नहा करके फटाफट
जो है सूर्य नारायण को और तुलसी जी को जल दे लीजिएगा। तो जो लोग ऐसे हैं वो ध्यान रखें कि 6 बजे से पहले नहा करके जल दें, क्योंकि 5 बजे भी आप जल्दी उठेंगी तो थोड़ी बहुत अपने घर की सफाई कर लीजिए, बाकी बाद में कर लीजिएगा और इस तरह से करके आप पूजा कर सकती हैं। यदि कायदे से नियमानुसार करें तो शास्त्रों में बताया गया है कि तारों की छाव में स्नान किया जाता है। तो तारों की छाव का मतलब कि 5:30 बजे तक भी यदि व्यक्ति नहीं 5 बजे तक नहा पा रहा तो 5:30 तक भी कर ले तो काम हो जाएगा। तुलसी पूजा की विधि मैंने बताई है कि संकल्प पहले दिन कैसे ले, वो भी मैं करके आपको दिखाई हूँ। तो आपने तुलसी पूजन संकल्प लेने की विधि नहीं देखी तो सारी वीडियो चैनल पे जा चुकी हैं, आप उसको देख लीजिए। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और है कि मासिक धर्म बीच में आ जाता है। हमने मान लीजिए कार्तिक स्नान प्रारंभ कर दिया, मासिक धर्म बीच में है तो क्या करें ऐसे में। तो देखिए आपको अपने समय पे उठना है, अपने सारे रूटीन जो जैसे करते हैं कर लीजिए, स्नान कर लेना है, उसके बाद आपको पूजा नहीं करना है। और हाँ, मासिक धर्म के अंदर गंगा जल का स्पर्श भी नहीं होता है, तो आप गंगा जल भी अब इस अपने स्नान के जल में नहीं डालेंगे। ये चीज़ आपके बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। अब सूतक पातक की स्थितियां हैं, तो जैसे मान लीजिए पहले से आपने कई सालों से स्नान किया है, घर में सूतक है पातक है, तो ऐसे में आप इस स्नान को प्रारंभ कर सकते हैं इस स्नान को। नया शुरू करना है तो सूतक पातक में नया स्नान नहीं शुरू करेंगे, पहली बार शुरू करना है तो नहीं करेंगे। हाँ, जो लोग मलमास के कारण मुझसे पूछ रहे थे कि मलमास लगा है तो शुरू कर सकते हैं, तो व्रत नहीं शुरू कर सकते हैं, बाकी स्नान का नियम आप ले सकते हैं। ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखने वाली है। अब तीसरी और महत्वपूर्ण चीज, और उससे पहले दोस्तों यही कहना चाहूंगी कि आपको बातें पसंद आ रही, वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम फेसबुक पर मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। और जो नंबर आप देख रहे हैं केवल और केवल वही मेरा नंबर है, इस पर कुंडली दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अब एक चीज का और ध्यान देना है दोस्तों कि कार्तिक मास में जब आपने स्नान कर लिया, स्नान का समय भी मैंने आपको बता दिया, पहले किसकी पूजा करना है वो भी बता दिया। अब मैं एक महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रही हूँ जिसे कि हर कोई कर ले। देखिए कार्तिक मास में ना आपको पीपल सींचना हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति देने वाला होता है। यदि पीपल भी नहीं सींच पा रहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवा, ब्रह्म मुहूर्त की बात मैं कर रही हूँ, आप नहा करके ब्रह्म मुहूर्त में संकल्प लेकर के आप चाहे तो 1 माला, चाहे तो 5 माला, चाहे तो 3 माला, आप भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। देखिए प्रायः ना जब मैं कुंडली देखती हूँ तो मुझे 2-3 तरह के लोग मिलते हैं। एक तो वो होते हैं कि आप कुछ भी बताइए, कुछ भी मैं कर लूंगी। ऐसे लोगों का दोस्तों विश्वास मानिए, एक तो मुझे अपने आप पे विश्वास होता है, ऐसा विश्वास नहीं, मैं आप लोगों के ही उपायों से, जैसे कि मैं लोगों को करा के ही मुझे विश्वास होता है कि ये असर जो है उपाय असर करेगा। लेकिन कुछ लोग जो है वो ऐसे हो जाते हैं कि उनको ये रहता है कि कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे हम जल्दी से ठीक हो जाएं। और कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि सुनिए दीदी हमसे पूजा पाठ नहीं हो पाता है। अब उसके आगे दोस्तों मैं निरुत्तर हो जाती हूँ, क्योंकि आप बताइए मुझसे बात करके किसी की समस्या का हल नहीं होगा। ठीक और ठीक वही बात वीडियो में है कि आप वीडियो सुनते हैं तो आपकी समस्या का हल नहीं होगा। उठिए और कुछ करिए। निरंतर वीडियो सुनते हैं आप लोग, लिखते हैं मैं दीदी मैं आपको हमेशा सुनती हूँ, आपको हमेशा सुनती हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुनने से कुछ नहीं होगा। आप उठिए और मेहनत करिए, तब जाकर के समस्याओं का अंत होगा। और मैं कुछ नहीं करूंगी, ये ऊपर वाले करेंगे। आप सोचिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके जब आप नारायण के मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेव, ब्रह्मांड में वो गूंज, वो आकर्षण शक्ति पैदा होगी जो आपके काम को पूर्ण कराएगी। विश्वास के साथ इस काम को करिए, फिर देखिए क्या होता है। और रही बात कि अब आप दीपदान कहाँ करेंगे, तो मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा है तो इस पुनीत अवसर का लाभ आप उठाइए और दीपदान आप अवश्य करिए। दीपदान घर के मंदिर में तो सभी करते हैं सुबह सवेरे, आप माता तुलसी के पास अंधेरे अंधेरे एक दीपदान करिए। घर के छत पे जो ऊंचा स्थान हो वहां पे आकाश दीप प्रज्वलित करिए। तो ये 2 दीप तो हो गया, केला है, आंवला है, अगर इन स्थानों पे आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं तो ये बहुत बहुत खुशी की बात है। और आप लोग कहते हैं ना, जब कमेंट में लिख के कोई भेजता है कि दीदी हम जो है कि देखते हैं उनको लाभ होता है, हमको कैसे, आप विश्वास नहीं मानेंगे दोस्तों, कई हमारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं कि आंवले से याद आया मुझे, हमारी एक सब्सक्राइबर कहिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं बोल रही हूँ वो जानती हूँ, जानेंगी वो कि मैं किसको बोल रही हूँ। उन्होंने बोला कि मैं 3 किलोमीटर आंवले का वृक्ष खोजकर आपके कहे अनुसार दीपदान की। आप बताइए प्रकृति उनको देने पे मजबूर नहीं होगी कोई चीज, आप खुद सोचिए प्रकृति मजबूर होगी या नहीं। 3 किलोमीटर खोजकर वो आंवले का वृक्ष खोज करके और वो जल चढ़ाए।
तो ये होता है दोस्तों विश्वास की शक्ति। आप सभी बस विश्वास के साथ आगे बढ़िए। और कोई प्रश्न है तो देखिए, मैं अभी लाइव आने जा रही हूँ रात को 27 तारीख को 9 बजे। कोई आपका प्रश्न है, कोई भी इससे जुड़े हुए, मैं कोशिश तो करती हूँ कि सभी प्रश्नों का जवाब दे पाऊँ, लेकिन कोई भी प्रश्न है तो लाइव में जुड़िए। कुछ कार्तिक मास के उपाय होंगे, कुछ ग्रहण के उपाय होंगे, तो इस मौके का फायदा उठाइए। आप लोग कहते हैं ना कि मैं साथ जुड़ना चाहती हूँ, साथ जुड़ने का बस केवल और केवल यही मतलब है दोस्तों कि जो वीडियोज आ रही है बस सुनिए, आप तो दूसरे को बताने लायक हो जाएंगे, इतने सारे ज्ञान आपके पास हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।